विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा कि हम भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का अध्ययन कर रहे थे। भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है वो लंबाई की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रखती है बांग्लादेश के बाद में। भारत की और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है कुल 3917 किलोमीटर। और जो 5 राज्य हैं जिनके साथ ये सीमा रेखा रखता है, भारत के जो राज्य हैं वो है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक राज्य नहीं है, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों, आपके एक तो लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको विभाजित किया जा चुका है। आज हम इस सीमा रेखा पर चल रहे विवादों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि क्यों ये सीमा विवाद उत्पन्न हो रहा है। हाल ही में आप देखेंगे कि चीन का हमारे जो लद्दाख के जो एरिया है वहाँ पर सीमा का अतिक्रमण हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में हमारे 5 नागरिकों को वो अगवा कर चुका है। तो क्या सीमा विवाद है, हम उसका अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के लिए हम जो पूरी सीमा रेखा है उसको 3 भागों में, 3 सेक्टर में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पश्चिमी सेक्टर में, मध्य या सेंट्रल सेक्टर या मिडिल सेक्टर में, इसके बाद में हम इसको पूर्वी सेक्टर में हम इसको विभाजित करके इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहले हम इसको पढ़ रहे हैं वो है आपका पूर्वी सेक्टर। पूर्वी सेक्टर में आपका लद्दाख का क्षेत्र आता है और ये जो क्षेत्र है इसमें जो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है वो आपकी 2152 किलोमीटर लंबी है। जो 2 राज्य हैं जिनके साथ ये सीमा रेखा टच है, एक में चीन का सिंकियांग प्रोविंस, कौन सा है आपका सिंकियांग प्रोविंस, देखिए SINKIANG, सिंकियांग प्रोविंस, और भारत का जम्मू कश्मीर, इनके मध्य ये सीमा रेखा रखता है। देखिए, इस सीमा रेखा के लिए जो ट्रेटी हुई थी, जो संधि वार्ता हुई थी, वो हुई थी सन 1665 में, 1686 में, 86 में और 1842 में। तो देखिए, सीमा रेखा किस किस के मध्य निर्धारित हुई थी। उस समय आपका चीन एक उपनिवेश था विभिन्न महाशक्तियों का, और तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा रखता था, और भारत पर ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटिश उपनिवेश था। तो देखिए, ब्रिटिश उपनिवेश और तिब्बत के मध्य ये संधि हुई थी। ध्यान रखिएगा, तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के मध्य संधि हुई थी, चीन और भारत के मध्य संधि नहीं हुई थी। तो तिब्बत और भारत के मध्य सन 1665 में संधि हुई, 1686 में संधि हुई। इसको बोलते हैं लद्दाख तिब्बत एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे, यहाँ लद्दाख है, यहाँ आपका तिब्बत है, तो लद्दाख तिब्बत एग्रीमेंट। 1842 में जो संधि हुई उसको बोलेंगे डोगरा तिब्बत ट्रेटी, डोगरा तिब्बत ट्रेटी। तो देखिए, जो ये एरिया है इसमें डिस्प्यूट क्या है, आखिर क्या विवाद है, क्या सीमा विवाद का क्या कारण है। तो चीन ये कहता है कि जो अक्साई चीन का जो इलाका है, ये जो लद्दाख का इलाका है, निर्जातीय रूप से चीन से समानता रखता है। किस रूप से, निर्जातीय रूप से, एथनिक, जो क्या कारण है आपका एथनिक, एथनिक रूप से ये चीन से समानता रखता है। आप देखेंगे यहाँ पर मंगलोड प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। आपका चीन का जो पूरा इलाका है वहाँ भी आपका मंगलोड प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। इनकी बोलचाल, खान पान, रहन सहन सभी आपका चीन से भी मिलता जुलता है। तो चीन एथनिक बैकग्राउंड पर इसको अपना हिस्सा मानता है, जबकि भारत ये कहता है कि 1665, 1686, 1842 इन तीनों संधियों के आधार पर ये भारत का हिस्सा रहा है ऐतिहासिक रूप से। तो जो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पर ये सीमा विवाद है, वो है आपका पूरा का पूरा अक्साई चीन, आपका पेंगोंग तसो, पेंगोंग का शब्द है, तसो का मतलब होता है आपका लेक, यानी कि झील। आपने देखा होगा इस समय भारत और चीन के मध्य पेंगोंग तसो झील, पेंगोंग तसो पर ही विवाद चल रहा है। इसके अलावा आपका ये गलवान वैली का इलाका फेमस है। आपका ये हॉट स्प्रिंग कौन सा है, गलवान वैली,
और हॉट स्प्रिंग और आपका पैंगोंग त्सो, ये 3 क्षेत्र हैं जहां पर वर्तमान में भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद चरम स्तर पर है। देखिए, इसके बाद में चीन ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने के लिए आक्रमण किया। 1950 में ये शुरुआत हुई थी, 1954 में, 1959 में और 1962 में चीन ने एक मेजर वॉर छेड़ दी जो अक्टूबर 1962 में स्टार्ट हुई थी। इस वॉर में चीन ने पूरे अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और भारत का 54,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उसने अपने कब्जे में ले लिया। और इसके अलावा इस 54,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में 37,555 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सिर्फ आपका लद्दाख का है। देखिए, अब आगे चलते हैं हम मिडिल सेक्टर पे। ये आपका मिडिल सेक्टर है, ये पूर्वी सेक्टर था जिसका हमने अभी अध्ययन, पश्चिमी सेक्टर था जिसका हमने अभी अध्ययन किया था। ये आपका मिडिल सेक्टर है। मिडिल सेक्टर में 2 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जिसके साथ ये सीमा रेखा रखता है। और इस सीमा रेखा की लंबाई कितनी है आपकी? 625 किलोमीटर। कितनी है? 625 किलोमीटर। इसके लिए जो ट्रेटी हुई थी वो 1890 और 1919 में हुई थी। 1890 और 1919 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश इंडिया और चाइना के मध्य नहीं, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के मध्य, क्योंकि चाइना का एक स्वतंत्र देश के रूप में उस समय कोई अस्तित्व नहीं था। या तो भारत था, ब्रिटिश इंडिया, या फिर तिब्बत। ये तो देखिए, इसके ऊपर लगभग ये सीमा रेखा पीसफुल है, शांतिपूर्ण है, लेकिन फिर भी लगभग भारत के 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर, भारत के लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर इस क्षेत्र में चीन अपना अधिकार मानता है। अब हम देखते हैं पूर्वी सेक्टर, यानी कि जो आपका जो पूर्वी सीमा रेखा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो पूर्वी सेक्टर है वो आपका सिक्किम के जो पूर्वी, सिक्किम का जो पश्चिमी भाग है वहाँ से लेके, और जो तालू पास है जो आपका, वो है आपका चीन, भारत और म्यांमार का ट्राई जंक्शन, यानी कि त्रिकोण। चीन, भारत और म्यांमार का ट्राई जंक्शन, यहाँ पर तालू पास, यहाँ तक इसकी सीमा रेखा है। और इस सीमा रेखा की जो लंबाई है वो है आपकी 1140 किलोमीटर। इस सीमा रेखा को मैक-मोहन लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक-मोहन लाइन, मैक-मोहन लाइन कहा जाता है। और ये शिमला जो समझौता हुआ था, शिमला अकॉर्ड किसके मध्य में? ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के मध्य, उसमें ये सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था। तो देखिए, जो उस मैक-मोहन लाइन क्यों कहा जाता है, उस समय ब्रिटिश इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे सर हेनरी मैक-मोहन, उनके नाम पर ये मैक-मोहन लाइन कहलाई जाती है। देखिए, अब जो विवाद है उसका कारण क्या है? चीन ये कहता है कि जो शिमला समझौता हुआ तिब्बत के मध्य और ब्रिटिश इंडिया के मध्य, चीन को, मतलब तिब्बत को यह समझौता करने के लिए साइन करने का ही अधिकार नहीं था, क्योंकि चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है। जबकि इंडिया ये कहता है कि जो समझौता हुआ 1913-14 से लेकर 1947 तक ये भारत का हिस्सा रहा है। चीन ने कभी इस पर डिस्प्यूट नहीं उठाया। 1959 तक भी चीन ने इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं उठाया। अब देखिए, एरिया अंडर डिस्प्यूट, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें चीन इस क्षेत्र में अपना अधिकार मानता है? तो ये अधिकार मानता है आपके अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर। वो ये कहता है कि हिमालय, आपको पता होगा कि ग्रेटर हिमालय यहाँ से यहाँ तक गुजरता है। तो ग्रेटर हिमालय की फुट हिल्स, ये हिमालय का फुट हिल्स पर्वत पदीय क्षेत्र है जहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक चीन अपना अधिकार मानता है, यानी कि संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र पर वो अपना अधिकार मानता है। और ये क्षेत्र है लगभग 88,000 स्क्वायर किलोमीटर। इस क्षेत्र को पाने के लिए चीन ने अक्टूबर 1962 में भारत पर दोनों जगहों से आक्रमण किया, पूर्वी सेक्टर से, पश्चिमी सेक्टर से। और इसका रिज़ल्ट क्या निकला? इसका रिज़ल्ट ये निकला कि चीन ने
पश्चिमी सेक्टर पे अक्साई चीन में कब्जा कर लिया, जो आज तक उसने बरकरार रखा है, जबकि पूर्वी सेक्टर पे उसने अपना जो अनेक्शन था वो उसने ख़त्म कर दिया और वापस से पूर्ववर्ती स्थिति में चला गया। इसके पीछे जो कारण था वो कारण ये था कि यहाँ से अगर वो हटता तो अक्टूबर का महीना, आपको पता है अक्टूबर नवंबर का महीना सर्द होता है, यहाँ पर उसकी जो ट्रूप्स आगे बढ़ गई थी, जो सेना की टुकड़ी आगे बढ़ गई थी, उसकी सप्लाई लाइन ख़त्म हो जाती, तो उसने यहाँ पर अपना अधिकार क्षेत्र नहीं छोड़ा। और चीन के जो आक्रमण का जो कारण था वो कारण क्या था कि जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत लोकतांत्रिक देशों का एक नेता बन गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विश्व में एक विश्व नेता के रूप में शख्सियत थी, और उस शख्सियत को ख़त्म करने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों का नेता हुआ करता था भारत। तो उस लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए चीन ने भारत पर कब्जा किया, और लगभग इसमें वो सफल भी हुआ। सिक्किम अक्टूबर 2003 में सिक्किम को एक स्वतंत्र देश के रूप में चीन ने मान्यता ख़त्म कर दी, और मई 2004 में इसको भारत का हिस्सा मान लिया। देखिए, अब जो भारत जो चीन सीमा विवाद है उसको ख़त्म करने के लिए दोनों पक्षों का क्या क्या व्यू है। चीन चाहता है कि पैकेज एग्रीमेंट चाहता है, चीन चाहता है कि वो मैकमोहन लाइन को मान लेगा, बशर्ते कि भारत अक्साई चीन का कब्जा स्वीकार कर ले, जबकि भारत सेक्टर टू सेक्टर एग्रीमेंट को मानना चाहता है, यानी प्रत्येक क्षेत्र पर स्वतंत्र रूप से बात करना चाहता है। इस क्षेत्र के अलग सीमा विवाद तय किया जाए, हल किया जाए, और इस क्षेत्र के लिए अलग सीमा विवाद का हल तय किया जाए। देखिए, वर्तमान में जो भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद या अन्य जो मुद्दे चल रहे, जो विवाद के मुद्दे हैं, वो वर्तमान में डोकलाम जो पठार है, आपका डोकलाम ट्राई जंक्शन है, आप देखेंगे ये भूटान, भारत और चाइना के मध्य, यानी कि भूटान ये स्वतंत्र देश है, भारत का सिक्किम राज्य और चीन के मध्य एक ट्राई जंक्शन है, एक पठार है। यहाँ पर चीन ने जून 2017 में अपनी सीमा सैन्य टुकड़ियाँ स्थापित कर दी थी। इसके मध्य काफ़ी लंबा विवाद रहा। इसके बाद में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो ब्रह्मपुत्र नदी जिस कर्व से भारत में प्रवेश करती है, जिस बैंड से प्रवेश करती है, वहाँ पर एक मोटू डैम बनाया जो कि विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, एक डैम है जिस पर 38,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन एक साथ संभव है। कुल मिलाकर 28 डैमों की एक श्रृंखला है। इसे चाइनीज़ वाटर बॉम्ब, यानी कि चाइना का जलीय बम कहते हैं। अगर इसके जो रिज़ल्ट हैं वो क्या है कि एक तो ये जो क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र है, भूकंपीय दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर यहाँ पर पानी का भराव होता है तो भूकंप आने की पूरी संभावना है। दूसरा, चीन इस पर जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्वतंत्र प्रवाह है उसको कंट्रोल करने की कैपेसिटी प्राप्त कर चुका है। वो गर्मी में कम पानी का प्रवाह कर सकता है, सर्दियों में उस मानसून के जो महीनों में प्रवाह को ज़्यादा बढ़ा सकता है, जिससे कि आपके पूरी असम वैली और बांग्लादेश में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा चीन ने एक रेलवे लाइन बिछाई है जो कि काशगर, जो आपका शिनजियांग जो प्रांत है चीन का, उससे लेके जो ग्वादर पोर्ट है आपका पाकिस्तान में, जो अरेबियन सी पर स्थित है, वहाँ तक उसने 1800 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाई है। इसके अलावा जो CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी लंबाई आपकी 3000 किलोमीटर है, ये बनाई है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जो पाकिस्तान ने जो भारत के कश्मीर पर कब्जा कर लिया, वहाँ से होकर जा रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क मार्ग है जो कि 3000 किलोमीटर लंबा है और भारत के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर जा रहा है, जिसका भारत ने काफ़ी विरोध किया। इसके अलावा काराकोरम हाईवे जो भी POK से होकर जा रहा है, इस पर विरोध कर रहा है भारत। इसके अलावा जो चीन है वो जो हिंद महासागर का एरिया है आपका, इस पे अपना प्रभाव लगातार बढ़ाए जा रहा है। इसने बांग्लादेश में चिटगोंग
बंदरगाह बनाया है। इसके अलावा उसने श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह बनाया है और म्यांमार में भी एक बंदरगाह बनाया है। इस प्रकार से वो पूरी तरीके से भारत को घेरने की तैयारी में है। इसके अलावा वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है आपका सी पैक। तो ये जो भारत और चीन के मध्य जो विवाद के कारण है उसमें हमने पिछले वीडियो के अंत में आपसे पूछा गया था कि भारत की सीमाओं को घटते क्रम में देशों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो उसका आंसर था आंसर सी और डी दोनों। और इस आंसर का सही जवाब जितेंद्र प्रजापति ने दिया है, उनके लिए कांग्रेस। और आज वीडियो के अंत में आपसे जो सवाल पूछा जाएगा उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और विभिन्न जो प्रश्न हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। धन्यवाद।